चलिए विद्यार्थियों, आप सबको नमस्कार। पुनः आपकी क्लास में आप सबका स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है क्षेत्र मिति। अंग्रेजी में बोले तो मेंसुरेशन। मेंसुरेशन या क्षेत्र मिति। ओके। माध्यमिक शिक्षा मंडल का ब्लूप्रिंट छत्तीसगढ़ बोर्ड का इसे 8 नंबर यूनिट 7 में रखा है और 8 नंबर का महत्व दिया गया है। और चैप्टर क्रमांक की बात करें तो ये पाठ 15 में आपकी पुस्तक में है। इकाई क्रमांक 7 क्षेत्र मिति। इसमें 3 क्वेश्चन आएंगे केवल क्षेत्र मिति से 8 नंबर। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा 1 मार्क्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। टोटल 8 नंबर 3 क्वेश्चन। इसको हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे। टोटल हम 4 पार्ट में पढ़ेंगे इसको। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। चलिए पार्ट 1 में हम बेसिक फंडा को लेंगे। क्या है मेंसुरेशन, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या क्या फॉर्मूलेज हैं और इस साल के प्रश्न पत्र में आए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले आपने सुना होगा नाम घन, जिसको आप क्यूब बोलते हो, क्यूब। दूसरा आपने नाम सुना होगा घनाभ, जिसको क्यूबाइड बोलते हैं, क्यूबाइड। और तीसरा होता है आपका सिलेंडर, बेलन, जिसको आप बेलन बोलते हैं हिंदी में, सिलेंडर। चौथा होता है घन या कोन, शंकु, शंकु, इसको आप बोलते हो कोन। और गोला, जिसको आप स्फीयर बोलते हो। इन सब का नॉलेज हमें आएगा। तो यूनिट 1 में हम इसको लेंगे, दोनों को, घन और घनाभ को। यूनिट 2 में, यूनिट 3 में और यूनिट 4 में। ठीक है। इसके साथ हम 2020 का क्वेश्चन पेपर भी लेंगे। क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ओके। तो ये हमारा पढ़ने का स्ट्रक्चर है जिसको हम समझना चाह रहे हैं। तो चलिए घन में हमें क्या क्या देखना है। पहला आयतन। घन का आयतन a का घात 3, जहां a घन की भुजा है, घन की भुजा। घन का आयतन a का घात 3। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। और विकर्ण, घन का विकर्ण होता है a√3, a वर्गमूल 3। तो 3 महत्वपूर्ण सूत्र। आयतन a का घात 3, संपूर्ण पृष्ठ 6a², विकर्ण a√3। इसी तरीके से घनाभ में आयतन, यदि भुजा ए बी सी हो, लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई सी, तो आयतन हो जाएगा a गुणित b गुणित c। संपूर्ण पृष्ठ 2 टाइम्स ए बी बी सी सी ए। और संपूर्ण पृष्ठ के बाद विकर्ण √a² प्लस b² प्लस c²। ये 3 फार्मूले। अगर आप इसको ठीक से लिखना चाहें तो ठीक से लिख लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको ठीक से लिख लेते हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। क्षेत्र मिति, घन के बारे में। घन आयतन a का घात 3, इसको आप भुजा का घात 3 भी कह सकते हैं।
संपूर्ण पृष्ठ 6a², 6 भुजा का वर्ग विकर्ण a√3। ये घन के बारे में। घनाभ क्यूबाइड, क्यूब, आयतन संपूर्ण आयतन a इंटू बी इंटू सी, संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट ए बी बी सी सी ए, और विकर्ण √a² प्लस b² प्लस c²। और कुछ महत्वपूर्ण बातें हम नोट कर लें घनाभ के बारे में और घन के बारे में, तो शायद हमें कहीं ना कहीं मदद मिलेगा। घनाभ में कोरों की संख्या, घनाभ में कोरों की संख्या बराबर 12। नोट करना है आपको, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसके बाद घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या, दूसरा है घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या बराबर 16। ये भी हमको मेमोरी में रखना है। फिर नेक्स्ट है एक घन के आकाशीय विकर्णों की संख्या, एक घन में आकाशीय विकर्णों की संख्या, ये भी आपको दिमाग में रखना है। ये होता है 4। ये नंबर्स को दिमाग में रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। और घन में कुल विकर्णों की संख्या, घन में कुल विकर्णों की संख्या 16। घन में कुल विकर्णों की संख्या होती है 16। ये मेन बातें हैं, बाकी और भी कुछ बात होगा चर्चा करेंगे। घन में कुल विकर्णों की संख्या 16, घनाभ में कुल विकर्णों की संख्या घन में भी कुल विकर्णों की संख्या 16 और घनाभ में भी 16। तीन बातों को हमें ध्यान में रखना है। अब चलिए 2020 में मेंस्ट्रुएशन में कैसे क्वेश्चन आए उसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बेसिक नॉलेज हमारा है, हम मान के चलते हैं क्योंकि 9th में हम पढ़ के आए हैं। चलिए, ये प्रश्न पत्र मेरे हाथ में है। 1 नंबर वाला ये क्वेश्चन जो आया है, इकाई त्रिज्या, इकाई त्रिज्या, इकाई त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करो। आयतन बताओ। तो प्रश्न है, 1 नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न है, अंग्रेजी में कहें तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 1 यूनिट, इकाई 1। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर की। आर इज अ रेडियस, इकाई त्रिज्या यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 पाई 1 का पावर 3, आंसर इज 4/3 पाई। दिस इज द आंसर।
तो 1 मास हम बना सकते हैं यदि हमको गोले के आयतन का सूत्र या वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता हो। क्लियर? 1 मास। अब आते हैं 3 मास वाले क्वेश्चन। क्या आया हुआ है आपके एग्जाम में, देखते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन 3 मास? चलिए, एक लंब वृत्तीय बेलन, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन निकालो। बेलन का आयतन ज्ञात करो। अंग्रेजी में लिख लेते हैं इस प्रश्न को। The circumferences, the circumference of the base of cylinder is 88 centimeter. If the height of cylinder equal to 10 centimeter, find volume of cylinder. Volume of cylinder. Okay. Find volume of cylinder. साफ साफ लिख लेते हैं क्वेश्चन को। 10 सेंटीमीटर, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। सिलेंडर होता कैसे? दिस इज सिलेंडर, सिलेंडर, बेलन, ओके, ये रेडियस। चलिए, लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि, दिस इज परिधि। परिधि का सूत्र आप क्या जानते हैं? 2 पाई आर। अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ये फार्मूला है। 2 पाई आर, इसकी वैल्यू दिया है आपको, कितना दिया? 88। तो आर इक्वल टू क्या होगा? 88 अपॉन 2 पाई, 44 अपॉन पाई सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पाई का मतलब बता दूं आपको, 22/7 होता है या 3.14। अभी हमने सॉल्व नहीं किया, आर की वैल्यू ले लिया। एच कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। एक फार्मूला ये, और दिस इज आर। इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू, ये आर की वैल्यू। अब आपको मालूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आयतन। सिलेंडर का आयतन क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। पाई आर स्क्वायर, इसको रख देते हैं पाई। आर की वैल्यू क्या रखेंगे? 44 अपॉन पाई इंटू 44 अपॉन पाई इंटू एच। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास? बताओ। वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिखेंगे? 44 इंटू 44 इंटू 10, और ये पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक है, तो 22 1 जा 2 जा, तो क्या आ गया? V इक्वल टू 88 इंटू 10 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 8 जा 56 और 5 61, और ये 0, 6160
स्क्वायर क्यूबिक 6160 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर हमने कहीं कोई रॉन्ग नहीं किया है तो देख लेते हैं। आर का मान 2 पाई आर 88 दिया है। आर 2 से कैंसिल किए 44/5। गुड, वैल्यू रख दिए। कैलकुलेशन अगर कुछ गड़बड़ है तो ठीक करोगे, गड़बड़ तो नहीं है, फिर भी यदि कहीं बाई चांस गड़बड़ है उसे आप ठीक कर दो। फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, एक पाई कैंसिल 44 इंटू पाई इंटू 10 22/7 1 जा 2 जा 88 इंटू 10 इंटू 7 7 8 जा 56 7 8 जा 56 61 0। गुड, तो ये 6160 इसका यूनिट हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। तो ये 3 मार्क्स क्वेश्चन था, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और है 4 मार्क्स का, इसको भी देख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, फॉर्मूला रखना। समय बहुत कम है फर्स्ट पार्ट के लिए, जल्दी से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हुआ है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। एक बड़ा गोला बनाया गया। ओके, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। अंग्रेजी में क्वेश्चन कहें, ए बिग स्फीयर is made by melting down 64 small sphere, each of radius 2 centimeter. Find radius of बिग स्फीयर। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा ताकि सभी बच्चों को समझ आ सके, मीडिया का प्रॉब्लम ना हो। 64 ऐसे स्मॉल स्फीयर है, 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 लाइक दैट। ये मैं 64 तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप समझ जाओ। ये 64 स्मॉल स्फीयर है, रिंग है, गोले हैं, इसको मिलाकर एक बड़ा गोला बनाना है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो बड़े वॉल्यूम को हम कंपेयर करें। एक बड़ा गोला ऐसा बनाए, इसकी त्रिज्या हमने आर ले लिया, इसकी त्रिज्या हमको 2 सेंटीमीटर दिया है आर। तो हम क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यू, ये बड़े गोले का हमने त्रिज्या आर मान लिया, इक्वल टू 4/3 स्मॉल आर क्यू। ये फार्मूला को कंपेयर कर दे, तो 4/3 पाई दोनों तरफ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, आर क्यू इक्वल टू आर क्यू। आर क्यू कितना है भैया, आर का मान 2 है। और एक चीज हम भूल रहे हैं, 64 है, तो यहाँ पर इंटू 64 और करेंगे, तो ये 64, आर का मान 2 दिया है, 2 का घात 3 64, आर क्यू इक्वल टू 2 का पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 8, आर क्यू इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो आर क्यू इक्वल टू 8 का पावर 3 आ गया, तो आर बराबर 8 सेंटीमीटर। उस बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगी। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, आर की वैल्यू 264 है। 125 होता तो 125 रखते, 264 होता तो 264 रखते।
तो फर्स्ट पार्ट मेंसुरेशन का बेसिक था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्यूब, क्यूबाइड, बेसिक क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 क्लियर है, और पार्ट 1 में हमने पूरे वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन डन कर लिए जो एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए धन्यवाद, फिर आगे